दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों ये खबर बंगाल के विषय में है और बंगाल में जैसा कि आप जानते हैं वक्फ बोर्ड एक्ट के विरोध के बहाने हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों पर बाकायदा हमले वो भी चिन्हित करके किए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कि पता चला है कि पहले एरिया की रेकी की गई और उस एरिया में हिंदुओं के घरों पर निशान लगा दिए गए जिनके घरों पर हमले करने हैं। उसके बाद घरों में हमले हुए, लूटपाट हुई और यहां तक कि लोगों को कहा गया कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो वरना तुम्हारे घर ऐसे ही अटैक होगा। यह बात महिलाओं ने, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम वहां पहुंची है, उसको बताया है। और इस सब को जानने के बाद महिला आयोग की टीम वहां के राज्यपाल से मिली है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने, जो कि बॉलीवुड के बड़े कलाकार भी रहे हैं और उनका अपना आधार है, उन्होंने कहा है कि बंगाल के अंदर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है और चुनाव के पहले तो यहां कम से कम 2 महीने पहले सेना की तैनाती करनी पड़ेगी वरना यहां निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग करते आए हैं, शुभेंदु अधिकारी रोज लगभग एक बात बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसको लेकर के जो दंगा फसाद हो रहा है, इस पर भी आपको पता है शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात यहां हैं, बंगाल के अंदर पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस तो जान बचाकर दंगाइयों से भागती हुई नजर आ रही है, खुद अपनी जान बचाती। अब देखिए, एक बालियान हैं, वो अपने एक्स पर एंट्री लिखते हैं और वो कह रहे हैं कि वक्फ विरोधी कानून के, देखिए महिलाओं की एंट्री हो गई है। अब बड़े प्लानिंग के साथ जिस तरह से सीए के विरोध के समय में शाहीन बाग बनाए गए थे, महिलाओं को भी अब इस प्रदर्शन में बीच में उतारा जा रहा है ताकि कल को यदि अर्धसैनिक बल या सेना उतरे तब फिर महिलाओं को आगे कर दिया जाए, ताकि नैरेटिव चलाया जाए कि मोदी ने महिलाओं पर गोली चलवा दी। तो ये आप देखिए, दूसरी पोस्ट में लिखते हैं, वाह क्या सीन है, पुलिस पर हमला और भाग रही है पुलिस। देख, पुलिस अपनी जान बचा करके भागती नजर आ रही है। अब आप सोच सकते हैं, जिस राज्य में दंगाइयों के हौसले इतने बढ़ गए हों कि वहां पुलिस अपनी जान बचाकर खुद भाग रही है, तो वो पब्लिक की सुरक्षा कैसे करेगी। इसी बीच जैसा मैंने कहा कि राज्यपाल सीवी बोस से महिला आयोग की टीम जब मिली, उन्होंने पूरी जानकारी उनके सामने रखी है जो महिलाओं ने उनसे बताया है, किस तरह से महिलाओं का खुलेआम उत्पीड़न हो रहा है। जिसकी मर्जी आती है गुंडों की वो उठा के ले जाते हैं। पिछली बार भी हमने देखा कि चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई थी, महिलाओं के साथ घटनाएं ये वहां हो रही थी और पुलिस वहां की कुछ नहीं कर रही थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। जब महिला आयोग की टीम वहां पहुंची तब कोर्ट के थ्रू उन पर कार्रवाई शुरू हुई और तब जाकर के टीएमसी के गुंडे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल के अंदर क्या हाल चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। उनके लिए जो बंगाल में जेल है, अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। अब आप सोचिए, ऐसे में राष्ट्रपति शासन ना लगाएं तो क्या करें। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के नेता हैं, वो बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह यहां फेल हो चुकी है और उन्होंने तो एनआईए को मांग की है कि दंगे की जांच एनआईए करे ताकि गुंडों को पकड़ा जा सके। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रेयर करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का, यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। वी वांट एनआईए। द स्टेट पुलिस इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ brutal killing. They are responsible. Entire Bengal want NIA should come and take up the case. हिंदू का घर लुटा गया है, हिंदू का घर आग लगाया है। हरगोविंदो दास और चंदन दास, वो दोनों हिंदू है, घर घुस के काट दिया है। अखिलेश यादव का भाषण राजनीति से प्रेरित है। तो सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी एक ही बात वो कई बार दोहरा चुके, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, बंगाल में पुलिस सिस्टम फेल है। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज उठाते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है देश की कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले लेता है। मणिपुर हिंसा पर पूरा मीडिया वहां पहुंच जाता है। कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए, इस देश में भले ही वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मानवता के नाते वहां बस केवल अधीर रंजन चौधरी, उनका एक नेता, वो बोलते रहते हैं और वो भी दबी जुबान में। उनको भी केंद्र ने सुरक्षा दे रखी है वरना वहां बोल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस हिंसा पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश की विपक्षी पार्टियों को हिंदू की कतई चिंता नहीं है। जो लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हिंदू समझकर उसके पीछे खड़े हैं, उनसे मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव, हिंदुओं पर हुई हिंसा जो बंगाल में हो रही है, उनको जो पलायन करना पड़ता है,
उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? आपको टीएमसी के विरुद्ध नहीं बोलना, कम से कम हिंदुओं के साथ तो खड़े हो जाओ। नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको वोट केवल मुस्लिम में दिखाई देती है, हिंदू इन्हें मूर्ख दिखाई देता है, लगता है कि जाति के नाम पर हमें वोट दे ही देगा। इसी तरह कांग्रेस से एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है वहां तत्काल एक मौत पर हल्ला करने लगती है। बंगाल में इस तरह का नरसंहार हो रहा है, लोगों को चिन्हित करके वहां उनके घरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बिल्कुल पूरी तरह मौन है। आखिरकार क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी वो जो है उन्होंने राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के गवर्नर, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, वो उसके जो प्रमुख हैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, संयोजक हैं, उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने राष्ट्रपति को इस पत्र में लिखते समय हालात को बयान किया है जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वहां रहते हैं बंगाल के अंदर, उनके इनपुट्स के आधार पर। जो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी हैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के, वो लिखते हैं पत्र में कि यहां समाज के ऊपर संगठित हमले हो रहे हैं, भीड़ हिंसा वो जो कर रहे हैं, हिंदुओं के जानमाल की हानि कर रहे हैं, आतंक का माहौल बना हुआ है और कई हिंदू अपने परिवारों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। राज्य की मिशनरी निष्क्रिय हो चुकी है और राज्य की मिशनरी हिंसा में शामिल है। ये बहुत बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है कि राज्य की मिशनरी निष्क्रिय ही नहीं, हिंसा में शामिल है। और इसी तरह उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को ये कहते हैं कि भाई वो तत्काल जो है इस पर एक्शन लें। अभी तक आप सोचिए कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट चुपचाप तमाशा देख रही है। मैंने जैसा कहा, मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले लिया गया था और वर्डिंग क्या थी? या तो तुम कुछ करो वरना हमको कुछ करना पड़ेगा। सोचिए, इस तरह के शब्द केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर बोले हैं। लेकिन बंगाल हिंसा में क्योंकि हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। यदि कोई एक मुस्लिम परिवार को पलायन हो जाए तो आप देखिए पूरे देश में कैसे हल्ला मचता है। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो मीडिया को, ना तो किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं को, ना तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट तो आप देख रहे हैं वो एक्शन ले रहा है, उन्हीं के एक्शन के कारण वहां हिंदू सुरक्षित भी है। लेकिन ताज्जुब सुप्रीम कोर्ट को लेकर है और आजकल सुप्रीम कोर्ट की चर्चा ज्यादा ही चल रही है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्यों नहीं कुछ बोलती, क्यों नहीं वो कम से कम ममता बनर्जी को यही कहे कि या तो हालात सुधारिए, हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। लेकिन ना, आप देख लेना जिस दिन केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाएगी, हटाने के लिए सबसे पहले स्वतः संज्ञान ले लेंगे, नहीं तो दरवाजे खोलेंगे, रात के 12 भी बजे होंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया केंद्र सरकार को हड़का रहे होंगे और उस राष्ट्रपति शासन को दोबारा हटाने के लिए ये दबाव बना रहे होंगे। अभी नहीं बोलेंगे, जब जरूर बोलेंगे। ये मुझे लगता है ये लोगों की आवाज है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि जो ये मांग की जा रही है राष्ट्रपति से, क्या ये राष्ट्रपति शासन लग पाएगा? और अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की व्यथा सुनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।